हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग को आयुपेक नॉमेनक्लेचर सीखना है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन तो हमेशा रहते हैं इस टॉपिक से। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही सीरियस से पढ़ना है और ये बहुत आसान भी है, लेकिन कुछ रूल है या कुछ लिगेंड का नेम वगैरह सब जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये जो नेमिंग है, नेमिंग वाला जो पोर्शन है आपका, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला रूल है, रूल नंबर 1 है कि पहले हम लोग जो है केटाइनिक पार्ट का नेम लिखते हैं, फिर एनाइनिक पार्ट का लिखते हैं। पहले किसका? केटाइन वाले का, फिर एनाइन वाले का। केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले का लिखेंगे, उसके बाद निगेटिव चार्ज वाले का लिखेंगे। देखिए, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया है और इसी फॉर्मूले के ऊपर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। देखिए, ये जो के है ये मैं केटाइन के रूप में लिखा हूँ, तो पहले इसका नाम लिखना है के का, नेम ऑफ केटाइन। फिर क्या लिखना है? नंबर ऑफ लिगेंड। एन क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड के बाद लिखना है आपको नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड के बाद लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है। उसके बाद जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है रोमन में लिखना है। देखिए, क्या क्या लिखना है? केटाइन का नेम पहले लिखना है, फिर नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, अगर 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। उसके बाद लिगेंड का नाम क्या है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। देखिए, रूल नंबर 3 है हमारा नेमिंग ऑफ लिगेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है कि लिगेंड का नेमिंग कैसे होगा। देखिए, लिगेंड मैंने आपको 3 तरह का बताया था। एक एनाइनिक लिगेंड होता है, दूसरा न्यूट्रल लिगेंड, तीसरा होता है केटाइनिक लिगेंड। तो इस सारे लिगेंड का जो नेमिंग है वो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, एनाइनिक लिगेंड में पहला है सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S3-। एमाइड का फॉर्मूला होता है NH2-। फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है P3-। हाइड्राइड आप लोग जानते हैं H-। नाइट्राइड का होता है N3-। और एजाइड का होता है N3-। नाइट्रोजन 3 होगा और उसके ऊपर -1 होगा। देखिए, नाइट्राइड में क्या होगा? एक नाइट्रोजन होगा, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? -3। देखिए, ये सारे नेम आसान है। जैसे सल्फर हो गया तो सल्फाइड हो गया S3-। NH2- एमाइड हो गया, P3- फॉस्फाइड, H- हाइड्राइड, N3- नाइट्राइड, और N3- हो गया एजाइड। ठीक है। देखिए, इस सब में आप देख रहे हैं कि लास्ट वाले में IDE लगा है। सब में देखिए IDE, इसमें भी है, इसमें भी IDE है। देखिए, IDE जहाँ भी लगा है ना, उसमें से आपको क्या करना है? ई को हटा देना है, ई को काट देना है और ओ लगा देना है। क्या लगा देना है? ओ। तो देखिए, जैसे ही सल्फाइड में अगर आप ई हटा के ओ लगाएंगे तो क्या होगा? सल्फीडो होगा। ठीक है। एमाइड में ई हटा के लगाएंगे तो एमिडो। फॉस्फाइड में अगर ई हटा के लगाएंगे तो फॉस्फीडो। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? सारे नेमिंग को याद रखना है कि अगर ये सब लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यूज होते हैं तो उसका नाम होगा सल्फीडो, एमिडो, फॉस्फीडो, हाइड्राइडो, नाइट्राइडो और एजाइडो। देखिए, इस सब में से जो आपको कॉमनली जो बार बार मिलने वाला है वो आपको मिलेगा, ये एमाइड वाला मिलेगा और ये एजाइड वाला आपको मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि IDE जिसमें भी लगेगा उसको ई को हटा के क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। बहुत ही आसान है, आपको 1 से 2 बार इसका प्रैक्टिस करते जाना है और ये आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। उसके बाद है हेलाइड। हेलाइड को हम लोग देखते हैं X-। देखिए, हेलाइड के अंदर आता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे चीज़ आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है Cl- क्लोराइड, ब्रोमाइड हो गया Br- और ये I- हो गया आयोडाइड। ठीक है। और ये O2- होगा, ये ऑक्साइड होगा। साइनाइड में Cn-, हाइड्रोक्साइड में OH-। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये सारा नेमिंग आपको याद होगा ऑलरेडी पहले से। ठीक है। देखिए, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे क्लोरीन जब आएगा तो उसको हम लोग क्लोराइड नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको क्लोराइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको? क्लोराइडो। यानी IDE है ना, इसको ई को हटा के क्या करना है? ओ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। तो ये हो गया क्लोराइडो। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो, ये आयोडाइडो, ये ऑक्साइडो, ये साइनाइडो और ये हाइड्रोक्साइडो। ये ध्यान रखना है आपको। ये वाला जो नेमिंग है ये आपको जनरली हर समय मिलेगा, ये वाला पोर्शन आपको याद ही रखना है। चलिए, अब जो हमारा थर्ड है वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? PO4 3-। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-। नाइट्रेट का होता है NO3-। फॉस्फेट का होता है SO4 2-। जैसे देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H2SO4। H2SO4, अगर आप 2 H को हटा दे तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2, SO4 2-। बात समझ गए? तो ये सल्फेट है। साइनेट CNO-। ठीक है।
तो ये सभी नेमिंग आपको ध्यान रखना है। जिसमें मैंने डॉट लगाया है वो सब नेमिंग आपको याद ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जिसमें भी एट लगाए ना, ATE, अब उसको क्या करना है, ई को हटा के क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। क्या लगा देना है, ओ। जैसे फॉस्फेट है तो क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फेटो। कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोनेटो। नाइट्रेट है तो नाइट्राइटो। ठीक है, सल्फेट है तो सल्फेटो। साइनेट है तो साइनेटो। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है, 1 से 2 बार आपको रीडिंग करना है। हार्डली आपको 30 मिनट लगेंगे इस सबको याद करने में। और ये एक बार आपको अगर आपको याद हो गया ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जितना भी नेमिंग है सारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो ये वाला भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद कुछ और है, जैसे NO2 माइनस, NO2 माइनस को हम लोग बोलेंगे नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन, ध्यान रखिएगा पहले एन आया है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्राइटो एन। और ON माइनस रहेगा तो ONO माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइटो O। देखिए इस दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, चार्ज भी इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर भी चार्ज -1 है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पहले आया है तो इसका नाम हो गया नाइट्राइटो एन, O पहले आया है तो नाइट्राइटो O। ठीक है, जैसे CN माइनस है साइनाइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनाइडो भी बोल सकते हैं और साइनाइडो सी भी बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं आपको साइनो भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो साइनो ओल्ड कन्वेंशन था जो अब इसको चेंज करके कर दिया गया है, साइनाइडो सी या साइनाइडो भी आप लिख सकते हैं। इसी का जैसे उल्टा हो जाएगा तो इसका NC माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आइसोसाइनाइडो। क्या होगा, आइसोसाइनाइडो, या इसको आप साइनाइडो N भी लिख सकते हैं क्योंकि N पहले आया है। ठीक है, SCN माइनस है, थायोसाइनाइटो इसको हम लोग बोलते हैं, थायोसाइनाइटो S। और NCS समय डोनेट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था MB डेंटेड वाले में। ठीक है, N वाला डोनेट कर रहा था तो इसीलिए नाइट्राइटो N, और O वाला डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो O। तो ये वाला भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगा दिया है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, उसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। और न्यूट्रल लिगेंड का जो नेम है वही होता है जो जो कॉमनली उसका नेम पहले से होता है। जैसे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये पिरिडीन का है, किसका है ये, पिरिडीन का, तो इसका नेम हो जाएगा पिरिडीन ही होगा। और इसको आपको शॉर्ट में लिखा हुआ PY मिल सकता है, क्या मिल सकता है, PY। ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे देखिए ये किसका फॉर्मूला है, आपको देख के याद आ गया होगा, ये है इथिलीन डाईएमीन का। क्या है, इथिलीन डाईएमीन। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, EN, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जैसे O2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईऑक्सीजन। तो जो भी इसका नेम है वो सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे H2O वाटर है, इसको हम लोग इसका नेमिंग करते हैं एक्वा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O का क्या होगा, एक्वा। NH3 का क्या होगा, एमीन। क्या होगा ये, एमीन। देखिए स्पेलिंग इसका का ध्यान से देखिए, इसको AMMINE है, AMINE नहीं है, AMMINE है, तो ये इंपॉर्टेंट है। CO है, CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन ऑयल। कार्बन और ऑक्सीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ऑयल। ठीक है, NO को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोसॉयल। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ का। देखिए एक कन्फ्यूजन आपसे क्रिएट होगा, एक होगा कि आपको इस टाइप का लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कभी आप इसको क्या करोगे, आप कोबाल्ट समझ लोगे, कभी आप इसको कार्बन ऑयल समझ लोगे। तो इसके लिए देखिए ध्यान रखिएगा कि कार्बन और छोटा सा लिखा हुआ है O है, इसका मतलब ये है कोबाल्ट है। क्या है ये, कोबाल्ट। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का लेटर जो है सेम है, दोनों लेटर सेम है, कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, तो ये है कार्बन ऑयल है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस था। इसके बाद है हमारा केटाइनिक लिगेंड। क्या है ये, केटाइनिक लिगेंड। केटाइनिक लिगेंड में क्या करना है, जो भी नेम होता है उसमें IUM लगाना है, IUM। जैसे देखिए NO2 प्लस का नेम क्या होगा, नाइट्रोनियम होगा। क्या होगा, NO2 प्लस का नाइट्रोनियम, और NO प्लस का क्या होगा, नाइट्रोसोनियम होगा। क्या होगा, नाइट्रोसोनियम। और NH4 प्लस का क्या होगा, अमोनियम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, केटाइनिक लिगेंड वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूल नंबर 4 है नंबर ऑफ लिगेंड। देखिए 2 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 रहेगा तो डाई बोलेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, और 6 रहेगा तो हेक्सा। देखिए मगर ये लिगेंड जो होना चाहिए मोनोडेंटेड। जैसे मान लीजिए NH3 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे डाई एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई एमीन। H2O अगर 3 बार है तो क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। देखिए लेकिन जब पॉलीडेंटेट होगा, यानी जैसे मान लीजिए EN आ गया, 2 बार आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20।
3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस और 6 रहेगा तो हेक्साकिस। मेनली आपको 2 और 3 मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 20 ट्रिस का कहाँ यूज करना है, जैसे सी यू ई एन का होल थ्राइस हो गया, ठीक है। तो 3 है तो ये ई एन क्या है, बाइडेंटेट है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रिस। उसके बाद जो ई एन का जो नेम होता है इथिलीन डायमीन, वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे ओ एक्स है तो ये क्या ऑक्जिलेट है, क्या है ये ऑक्जिलेट, 3 है। और ऑक्जिलेट हम लोग क्या जानते हैं, ये बाइडेंटेट होता है, तो 3 है तो क्या लिखेंगे ट्रिस, और ये होगा ऑक्जिलेटो होगा, क्या होगा ये ऑक्जिलेटो। देखिए ए टी ई लगा था ऑक्जिलेट में, तो ई को हटा के क्या लगा दीजिए आप, ओ लगा दीजिए, ठीक है। अब रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स इज केटाइनिक और न्यूट्रल। अगर कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें बार बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, कि अगर कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज आया है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जो सेंट्रल मेटल होगा उसका नेम वही होगा जो उसका नेम होता है। जैसे Fe है तो आयरन होगा इसका नेम, जिंक है तो जिंक होगा, निकेल है तो निकेल होगा, कॉपर होगा तो कॉपर, Ag सिल्वर, ठीक है। तो ये कब होगा, ध्यान रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर केटाइन होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो Fe का जो है आयरन के नहीं होकर इसका नाम हो जाएगा फेरेट, क्या नाम होगा इसका, फेरेट। कॉपर का नाम क्या हो जाएगा, क्यूपरेट। कोबाल्ट का नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। ATE लगा देना है आपको लास्ट में। निकेल का क्या हो जाएगा, निकलेट। जिंक का जिंकेट। Ag का अर्जेंटेट। Mn का मैंगनेट। Hg का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। Au का ऑरेट। Sn का स्टैनेट। Pt का हो जाएगा प्लेटिनेट और Pb का क्या हो जाएगा, प्लम्बेट। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, ये 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने में सारे याद हो जाएंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, कि अगर मेटल के ऊपर प्लस चार्ज या कोई चार्ज नहीं है तो जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम होता है वही नेम होगा। लेकिन अगर मेटल के ऊपर यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ध्यान रखिएगा उसमें ATE लगाना है आपको, लास्ट में क्या लगाना है, ATE लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए, रूल नंबर 6 है कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा लिगेंड है, ठीक है, एक से ज़्यादा लिगेंड है तो कौन से लिगेंड का नेम पहले लिखना है। तो देखिए, लिगेंड का जो नेम होगा उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के नाम से डिसाइड होगा, क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। जैसे देखिए, एक हो गया आपको NH3 हो गया, ठीक है, और एक हो गया CO हो गया, तो NH3 हो गया एमीन, C हो गया कार्बन ऑयल, तो पहले A आएगा या पहले C आएगा, तो पहले क्या आएगा, A आएगा, तो पहले NH3 को लिखेंगे फिर बाद वाले में CO को लिखेंगे। तो ये वाला रूल के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको एक बार मैं याद करवा दूंगा वहाँ पे। चलिए, अब हमारा जो है नेमिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से, टाइप 1। देखिए, नेमिंग वाले पोर्शन में क्या है कि ये वाला पोर्शन आपसे तभी हैंडल हो पाएगा जब आपको इधर के सारे, कम से कम आपको जो भी लिगेंड वाला पार्ट है उसका नेम आपको याद है, जो मैंने याद करने के लिए आपको बोला है। तो वो वाला पार्ट अगर आपको याद रहेगा तो ये वाला पोर्शन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। देखिए, टाइप 1 में क्या है, KMLN, देखिए जहाँ पे क्या है, केटाइन है, M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, L क्या है, लिगेंड है, और N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड है, ठीक है। देखिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर कॉम्प्लेक्स बाद में आता है तो निगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स पहले आता है तो पॉजिटिव। यानी पहले हम लोग नेम किसका लिखेंगे, केटाइन वाले का लिखेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया गया यहाँ पे K3FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6। देखिए, ये केटाइन वाला पार्ट है तो इसको पहले लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6, 2 नंबर में इसका लिखना है। थर्ड में क्या लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, इसका लिखना है CN का। CN का क्या लिखेंगे, साइनाइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, Fe का नेम लिखेंगे, ठीक है। देखिए, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जैसे आयरन है तो क्या होगा यहाँ पे, फेरेट होगा, ठीक है। तो देखिए इसका नेमिंग क्या होता है आपसे, देखिए K3 का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोटासियम, ठीक है। देखिए, नंबर 2 में 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। CN का क्या लिखेंगे हम लोग, साइनाइडो, क्या लिखेंगे, साइनाइडो। अब देखिए Fe का क्या लिखेंगे, यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ब्रैकेट में, क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा, ये 3 वाला यहाँ जाएगा, तो ठीक है। CN का -1 होता है, टोटल -6, और उधर कितना है, -3, तो टोटल कितना आ जाएगा, +3। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, K4 FeCN का होल 6। देखिए पहले K4 वाला है, इसका पहले लिख रहा है पोटासियम, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्सा, CN को क्या लिखेंगे साइनाइडो, फिर से Fe को क्या लिखेंगे फेरेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम लोग, K3AlC2O4 का होल थ्राइस। देखिए पहले इसका हम लोग नेम लिखेंगे, तो ये क्या है पोटासियम, पोटासियम। अब देखिए ये जो C2O4 है ये क्या है ऑक्जिलेट है, क्या है ये ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट क्या होता है बाइडेंटेट होता है, तो बाइडेंटेट में 3 है तो क्या लिखेंगे हम लोग ट्रिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रिस। अब देखिए ऑक्जिलेट में ATE आता है तो लास्ट में क्या करेंगे O लगाएंगे, यानी क्या नाम होगा इसका ऑक्जिलेटो। और एल्युमिनियम को हम लोग क्या बोलेंगे एल्यूमिनेट, क्या बोलेंगे इसको एल्यूमिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, K3CrC2O4 का होल थ्राइस। फिर से इसका पोटासियम 3 है क्योंकि ये बाइडेंटेट है ट्रिस, इसका नाम क्या है ऑक्जिलेटो, इसका क्या हो जाएगा क्रोमेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 3 आएगा। बहुत ही आसान है, एक बार आपको क्या करना है इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद क्या करना है इसका इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको फिर से करना है एक बार। देखिए नेक्स्ट है 5th नंबर में K2NiCN का होल 4। देखिए पहला काम होगा, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे K2 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग पोटासियम, देखिए 4 है तो टेट्रा, CN है तो क्या लिखेंगे साइनाइडो, निकेल को क्या लिखेंगे यहाँ पे निकेलेट, क्या लिखेंगे निकेलेट, ठीक है। यहाँ पे निकेल नहीं लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बाद में आया है, पहले केटाइन आ चुका है, ठीक है। अब 6 में देखिए K2PtCl का होल 6। देखिए K2 को हम लोग बोलते हैं पोटासियम, मतलब पोटासियम लिखेंगे पहले K का, ठीक है। उसके बाद Cl6 है यानी हेक्सा, ठीक है। अब देखिए Cl है तो Cl में क्लोराइडो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लोराइडो, और Pt को क्या लिखेंगे हम लोग प्लेटिनेट, और यहाँ पे जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में देखिए HgCOSCN का होल 4। देखिए मरकरी इसका हो जाएगा पहले, उसके बाद होगा टेट्रा, और मैंने बताया था आपको SCN का थायोसाइनाइटो S होता है, क्या होता है थायोसाइनाइटो S, ठीक है। अच्छा CO है ये, इसका नाम है कोबाल्टेट, क्या होगा ये कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप निकाल के लिख दीजिए 3। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर में बेरियम PtCl का होल 4। देखिए बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है तो दूसरे के ऊपर -2 चार्ज आएगा, तो प्लेटिनम के ऊपर कितना आ जाएगा +2। तो पहले क्या लिखेंगे इसका नेम केटाइन वाले का बेरियम, ठीक है। Cl 4 है तो क्या लिखेंगे 4 को क्या लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा, Cl को क्या लिखेंगे क्लोराइडो, क्या लिखेंगे क्लोराइडो, प्लेटिनम को प्लेटिनेट हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2। उसके बाद है सोडियम COCN का होल 4। देखिए पहले इसका नेम क्या लिखेंगे सोडियम, टेट्रा, साइनाइडो, कोबाल्टेट 3। तो ये सभी बहुत ही आसान है, एक बार आपको इसको लिखकर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 जो भी होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको इस लेक्चर को सीरियसली देखना है और इसके कॉपी पे सारी चीज़ को नोट करना है अच्छे से, और एक बार क्या करना है फिर से इसको देखना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्व करके आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।